हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडी का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लास्ट 5 डेज में हमने देखा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, बट आज की उम्मीदें थी मेरी थोड़ा सा पॉजिटिव डाटा आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट एक्चुअल में उम्मीदों पर फर्क खरा नहीं उतरा है और लगातार 6वें दिन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है एफआई की ओर से। ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज जस्ट सीपीआई आंकड़े आते हुए देखने को मिले हैं आपको प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मेंशन किया था, और ये टोटली जो उम्मीदें थी उसके बियॉन्ड आता हुआ देखने को मिला है। नाउ किस टाइप से किन लेवल्स को हमें फॉलो करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल की निफ्टी की एक्सपायरी में, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और जस्ट ग्लोबल मार्केट्स ओपन हो चुके हैं, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट देखने को मिल रहा है हम कह सकते हैं एक फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिलना चाहिए। आपको गाइस पता होगा हमारा बजट काफी पास आता जा रहा है। 1 फरवरी को हमारा बजट एग्जीक्यूट होगा और इस बजट में काफी इंपोर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं बिकॉज यहां पर आप देखते होंगे जो शॉर्ट टर्म आपको टैक्स देना पड़ता है, और स्पेशली अगर आप शॉर्ट टाइम में देखो तो अगर मैं आपको एग्जांपल भी सेट करूंगा, और एलटीसीजी जो कि हमारा लॉन्ग टर्म टैक्स होता है उस पर भी बेसिकली बातें चल रही हैं कि ये रिडक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। सो कितना रिडक्शन देखने को मिल सकता है, फिलहाल कितना है उस पर भी हम बात करेंगे, जो कि मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव चीजें होने वाली हैं अगर सेम टाइप से जो उम्मीदें की जा रही है इसमें रिडक्शन देखने को मिलता है देन। सो वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये गाइस नया वाला चैनल है, आई डोंट नो हमारा जो जीरो टू हीरो ट्रेडर करके चैनल है उस पर थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए वीडियो आई थिंक नहीं आ सकती है, आई थिंक स्ट्राइक यार किया हुआ है यूट्यूब वालों ने, आई डोंट नो क्यों। सो एक वीक के लिए उन्होंने बताया कि हम वीडियो वहां पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड लाइक करके रख लेना है, जिससे आपको डेली बेसिस पर देखो मुझे पता है कि न्यू चैनल पर उतना अपॉर्चुनिटी मतलब कि उतना वीडियो लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, बट मुझे मेरे पास जो लोग हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता वो लोग परेशान हो, उनको एक्चुअल में भले ही मेरे 40 व्यूज आए बट उन लोगों के पास वीडियो पहुंची जो डेली बेसिस पर मुझे देखते हैं। सो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं यार, आप चाहे 40 लोग हो चाहे 20 लोग हो, आई डोंट केयर। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ सबसे पहले जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या ऐड होने वाले हैं, आप पूरी परफॉर्मेंस शीट हमारी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 वीक्स की। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके बेसिस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, सभी चीजें वहां पर आपको बता दी जाएंगी। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। सो एफआई की ओर से नंबर्स देखें, एक्चुअल में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है 3638 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। घरेलू फंड्स की बात करें काफी बड़े नंबर्स हैं, 5839 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। नाउ आगे चलते हैं तो आप देखोगे जैसा कि मैंने मेंशन किया था इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, वो डाटा एक्चुअल में आ चुका है और डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव वी कैन से, आई थिंक पॉजिटिव ना निगेटिव, आपको इसको एक सपाट दायरे में रखना है। कोई ऐसी बड़ी खुशी ना तो गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है ना डाटा की ओर से। सो एक्चुअल में जो डाटा है 1.33% के आसपास और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 1.50% के आसपास थी, तो ये ऑलमोस्ट आप एक पॉजिटिव टेरिटरी में से ले सकते हो, बट कोई भी ऐसा बड़ा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी में। अगर इसे हम कंपैरिजन करें एज अ प्रीवियस मंथ से तो आप एक्चुअल में देख सकते हो 12 दिसंबर को जो डाटा एग्जीक्यूट हुआ था 0.71% के आसपास आता हुआ देखने को मिला था, जो कि अभी की तुलना में थोड़ा सा कम था। सो ये आपको डाटा आता हुआ देखने को मिला है, मुझे नहीं लग रहा कि इसका ज्यादा फर्क आपको कल के मार्केट में देखने को मिले। अब आ जाते हैं सीधे से ग्लोबल मार्केट्स पर। सो ग्लोबल मार्केट्स को आप देख सकते हो एक्चुअल में जो मूवमेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट एक सपाट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है बिकॉज गिफ्ट निफ्टी अब देखिए सपाट टेरिटरी में रिएक्ट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो यार डाउ जोन में लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद हमने देखा थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है, और मुझे नहीं लगता ये बड़े कोई 500-600 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज होने वाला है, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में क्लोज होता हुआ देखने को मिल सकता है। एस&पी एक्जैक्टली सपाट टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। नेस्डैक की बात कर लें, यहां पर भी ऑलमोस्ट आपको सपाट टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो कल की खुलने की ओपनिंग ज्यादा गैप अप या गैप डाउन के साथ नहीं करना है, सपाट टेरिटरी में ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो फुट्जी सबसे पहले यहां पर सपाट दायरे में मूवमेंट हो रहा है। कैक की बात कर लें सपाट दायरे में, डेक्स की बात कर लें 210 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में, तो फिलहाल हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स की ओर से जो संकेत हैं वो फिलहाल पॉजिटिव ओपनिंग के हैं। अब एशियन मार्केट्स की ओर से अगर हम चीजों को देखें सो निकाई 225 1.50% के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। स्ट्रेट टाइम्स भी पॉजिटिव, बाकी पूरे एशियन मार्केट्स इंक्लूडेड हमारे इंडियन मार्केट्स काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ क्लोजिंग हमें यहां पर देखने को मिली है। सो ये ऑलमोस्ट
जो चीजें निकल के आई हैं उसके जरिए हम कह सकते हैं कल की ओपनिंग ऑलमोस्ट आपको फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। अब अगर चले हम, जैसा कि मैंने मेंशन किया, LTCG और STT, इस टाइप के टैक्स में बेसिकली रिडक्शन होता हुआ देखने को मिल सकता है इस 1 फरवरी को आने वाली बजट में। अब ये है क्या, तो भाई आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर मैं अपनी पोजीशंस भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमने यहां पर 2 पोजीशंस एग्जीक्यूट की। फर्स्ट वन इज, आप देख सकते हो 9:15 पर 248 के आसपास हमने बाय किया है ना, और यहां पर आप देखेंगे सेल किया हमने कितने, 330 के आसपास। मैंने यार फुल रैली को राइड किया बिकॉज आई डोंट, थोड़ा सा चीजें दिख रही थी कि मार्केट अच्छा खासा शार्प मूवमेंट करने वाला है। आपको अपने ग्रुप में बताया भी था कि भाई निफ्टी आज कुछ बड़ा करने के लिए रेडी हो रहा है। अब यहां पर आप मेन चीज आपको यहां पर देखना है ना, STT। अब ये क्या है, 159.97 के आसपास STT यहां पर अपना मूवमेंट हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं बेसिकली, ये है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि अभी अगर आप देखोगे और प्रीवियस ईयर 1 फरवरी वी कैन से, एंड या 2 फरवरी, आई डोंट नो। सो पिछले साल जो बजट क्लियर हुआ था, यहां पर जो STT, सपोज यहां पर जो STT है कितना मुझे अभी देना पड़ा, 160 है ना, बट अगर हम 1 साल पहले जाएं तो यही मुझे जो STT देना पड़ता था, जो टैक्स देना पड़ता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, यहां पर मुझे इसका आधा, मतलब कि सीधा सा 80 रुपीज के आसपास मुझे यहां पर टैक्स देना पड़ता था, जो कि पिछले ईयर में बढ़ाया गया। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके के टैक्सेस में थोड़ा सा हमें रिडक्शन देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर STT यहां पर कितना था, अप्रोक्सीमेटली पिछले यूनियन बजट में STT का रेट 0.0625% से बढ़ाकर ऑप्शंस में 0.1 कर दिया गया था, आपको याद होगा। फ्यूचर ट्रेड्स की बात करें तो यहां पर 0.0125 के से बढ़ाकर 0.02 के आसपास कर दिया था। तो इस टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिले थे। दोबारा से क्या बात चल रही है कि इनमें रिडक्शन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ये ऐसी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली मार्केट में लोगों का थोड़ा सा फेथ होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम होगा, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, और ये पॉजिटिव चीज है। अब आ जाइए लॉन्ग टर्म सर्विस टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक्चुअल में LTCG जो था वो 10% से बढ़ाकर सीधा सा 12.5% के आसपास कर दिया गया था पिछले बजट में। अब इसमें फिर से उम्मीदें जग रही हैं कि भाई रिडक्शन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल पूरा माजरा है। अब आ जाओ भाई इंपोर्टेंट लेवल्स पर। तो कल के लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं एज अ ट्यूसडे के डाटा के अकॉर्डिंग क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। आ जाइए सबसे पहले कॉल साइड, मतलब कि जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक कर रहे हैं, और जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होती है उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है। आई होप सिंपल सी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब 59,500 का लेवल, 55,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम ऊपर अगर हम देखें 59,700 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 9,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो देन 60,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी पोजीशन यहां पर इनिशिएट है 52,000 के आसपास, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और फिर सीधा सा 60,200 का लेवल, 10,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस स्टेप से आपको बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं पुट साइड, ऐसे सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करें तो 59,500 का लेवल, 63,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे 59,300 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 10,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से 59,000 का राउंड फिगर, और पोजीशंस वाइज भी आप देखोगे 34,000 पोजीशन क्रिएट है, जो कि काफी अच्छी खासी है। नेक्स्ट वन इज 58,800 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, 6,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ऐसा निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। एक और चीज मेंशन कर दूं, आई थिंक लिंक तो काम करेगी नहीं, आपको यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, बिकॉज लिंक जब भी हम नए चैनल में गाइस एग्जीक्यूट करते हैं वीडियो को, उसके नीचे लिंक काम नहीं करती है ना। आई होप आप समझदार हो, काम कर लेंगे। अब चलते हैं निफ्टी की पुट साइड। ऐसा नीचे के लिए पहले लेवल्स को ऑब्जर्व करें। आप देखोगे 25,800 का लेवल, इसके ऊपर हम देखें 1,22,000 पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 25,750 का लेवल इमीडिएट बेसिस पर हर्डल होगा, 96,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 25,700 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 2,04,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 25,600 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, 2,02,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। अब आ जाओ, देखो
ध्यान में क्या रख के चलना है, जब तक 25,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करके चल सकते हैं। बट 700 के नीचे अगर निकल के सस्टेन कर गया तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी, फिर आज के लो के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब ऊपर के लिए 25,800 का लेवल, 1,77,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, एंड नेक्स्ट वन इज 25,900 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अगर आज की हाई के ऊपर निकल के सस्टेन करता है देन 1,96,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, और फिर सीधा सा 25,950 पर नजर होनी चाहिए, 99,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, और फिर सीधा सा 26,000 का राउंड फिगर 2,75,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये फाइनली आपको निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या सो फाइनली हमने सारी बातें आई थिंक कर ली है। नो, ऊपर के लिए मैंने बात कर दी है यार, रिपीट कर देते हैं अगर हुआ होगा। सी 25,800 के लेवल पर 1,77,000 पोजीशन क्रिएट है, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो 25,900 और फिर 25,950 और फाइनली 26,000 तक का राउंड फिगर देखने को मिल सकता है। यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं जो कि 2,75,000 है, ये आपको चाहिए ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाओ, देखो टेक्निकल वाइज थोड़ा सा लेवल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आज के मार्केट को तो देखो क्या चीजें इंपैक्ट की, पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, कुछ ट्रेड डील्स पर स्टेटमेंट हमें देखने को मिल गए जॉर्जिया साहब की, कुछ पॉजिटिव चीजें होंगे कि भाई ट्रम्प साहब भारत आने वाले हैं, ऐसी वैसी 10-15 चीजें अपनी अच्छी खासी कनेक्ट होकर मार्केट को ऊपर ले गई। बट कल के दिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी लेवल्स को फॉलो करना, तो हमें लेवल्स क्या ध्यान में रख के चलना है, जैसा कि अभी तो मैंने लेवल्स आपको क्लियर कर दिए, बट नीचे के लिए 25,650 और बैंक निफ्टी की सेंसेक्स की बात करें 83,500 और 26,600 और 83,300 के लेवल अहम सपोर्ट की टाइप से यहां पर वर्क करने वाले हैं, जबकि 25,900, 950 और बैंक सेंसेक्स के लिए 84,300 और 84,500 वुल्स के लिए तुरंत रेजिस्टेंस का एरिया हो सकते हैं। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब आ जाओ भाई मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर, जो कि आपको क्लियर कर देता हूं। सी देखो 15 मिनट के चार्ट्स पर आप देखोगे सबसे पहला और इजी एरिया कौन सा हमें ध्यान में रख के चलना है, जस्ट में सेकंड में आपको लिख कर चीजें ध्यान में करवा देता हूं। सी यहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, नीचे के लिए सबसे अच्छा लेवल जो हमें डाउन साइड के लिए अगर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी तो वो इस सीमा को लांग के देखने को मिलेगी, सो जो कि है 25,700 का। इस लेवल के ऊपर जब तक मूवमेंट कर रहा है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलिए आंख बंद करके। अब अगर इसके नीचे आया तो फिर 25,650 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, और फिर 600 के दायरे तक जा सकता है निफ्टी। सेम टाइप से ऊपर के लिए अगर 25,800 के ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब आई होप यार समझते होंगे, काफी टाइम तक 15 मिनट की कैंडल्स का ऊपर रहना एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर, इसको कहते हैं सस्टेन कर रहा है ना। सो नेक्स्ट वन इज 25,875 या 900 तक का एरिया कवर कर सकता है फुद अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और 900 के ऊपर निकल के सस्टेन करने पर आपको याद होगा मंडे के सेशन का ऑलमोस्ट फ्राइडे के सेशन का अपना आई थिंक प्रीवियस वीक का हाई है, जो कि मैं यार 28 लिख रहा हूं क्या यहां पर, सॉरी 25 पे यहां पर कर लेना है ना। सो नेक्स्ट वन इज 25,950 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर 750 के ऊपर निकल के सस्टेन किया देन। तो ये सिंपल सी चीजें आपको निफ्टी पर ध्यान में रख के चलना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स में शेयर करने वाला हूं। आई थिंक नए लोग होंगे तो नहीं जुड़े होंगे फ्री टेलीग्राम चैनल में, आई थिंक मैक्सिमम लोग जुड़े होंगे बिकॉज वही लोग ये वीडियो को देखेंगे। सो अब चलते हैं सेंसेक्स पर, सॉरी बैंक निफ्टी पर। तो हमने क्या देखा, सेंसेक्स में अच्छा खासा शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खासी जो रेंज है वो कौन सी है, सी यहां पर आपको ध्यान में रख के चलना है 59,300 का लेवल। ये एक ऐसा लेवल है, इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अगर नीचे आया तो फिर 59,000 तक का राउंड फिगर आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ऊपर के लिए अगर 59,500 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग ऊपर ही मिली है, बट अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर 59,730 और 760 तक का एरिया कवर कर सकता है फुद अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड नेक्स्ट वन इज लेवल्स को 1 बाय 1 फॉलो करते जाइएगा, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप चीजें क्लियर हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक करना मत भूलेगा, प्यार देना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।